हेलो जी, राम राम जी। आप सब ने क्या हाल है? आप सबके उम्मीद करूँ आप सब ठीक ठाक होगे, राजी खुशी होगे। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने इस चैनल सोनी माई ब्लॉग्स पे। और मैं हूँ आपकी अपनी सोनी अलावत। तो आज एक मैं आप तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करने आई हूँ, जो कि मुझे पर्सनली पढ़ के भी बहुत अच्छा लगा कि अपने हरियाणा में बहुत सारी रीति रिवाज इसी हैं जो एक भाई अपनी बहन खातर निभा दे है। तो ऐसा ही एक वाक्य होया है हिसार के सैमण पुट्ठी सैमण गांव में आई हूँ। एक ऐसी रिवाज की जो हरियाणा में करी जा है और अलग अलग और भी स्टेट में करी जाती होगी। भात भरण की रस्म, जब बहन के बच्चों की शादी हुआ है तो भाई भात भरण आया करे। आप सब ने जो मेरे हरियाणा तय हूं न अच्छी तरह बेरा होगी कि भात भरण का के महत्व वो है और क्यों यो भरा जा है। तो ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मेरे हिसाब से अदर स्टेट्स में भी ऐसा होता होगा। तो एक नया वाक्य सुनने में आया है कि हिसार का सैमण पुट्ठी गांव है, उस गांव की एक लेडी थी जिसकी बेटी की शादी थी। तो उसके भाई ने अपनी बहन के बात में कोई दौलत नगद कैश कुछ नहीं दिया, उन्होंने दिए हैं 25 कट्टे यूरिया खाद के। तो आप समझ सको हो कि एक किसान के लिए 25 कट्टे यूरिया खाद के कितने महत्व करे हैं। हुआ के था कि उनकी बेटी की शादी थी और वे अच्छे जमींदार थे, लेकिन उनकी फसल यूरिया खाद ना मिलने के कारण खराब हो रही थी और उसी टाइम पर उनकी बेटी की शादी भी आ गई। तो वो जो लेडी थी वह अपने भाई का गई भात नहीं उतरने। तो जब बैठे थे हंसी मजाक करने लाग रहे थे तो उसकी बहन ने बताई कि भाई इनकी बार तो खेती में कुछ घना फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो जाएगा, फसल खराब होने लग रही है, यूरिया खाद कितने भी नहीं मिल रहा है। तो उसके भाई ने बोला ठीक है बे देखांगे। तो उसने अपने जो गांव में जो और किसान भाई थे उन सब से मिलकर यह प्रॉब्लम बताई कि भाई न्यू बाढ़ का भात भरन जाना है और मैं चाहूँ कि मैं यूरिया खाद अरेंज कर पाऊँ अपनी बहन खातर। तो जो गांव के सारे किसान थे उनने एक बहुत बढ़िया भाईचारा दिखाया और सब ने अपनी अपनी ओर से एक एक यूरिया कट्टा खाद का उनते ही दे दिया और एक कट्टा उनने 270 रुपये में खरीदा उन किसाना दो रहे और कुल मिलाकर 25 कट्टे खाद के इकट्ठे कर लिए और चला गया भात भरन। और वहाँ पे जो भात भरा करे ना, जो वो अपना लेख्या पढ़ी करा करे, वह जो कापी होया करे बकायदा उसमें भी सिर्फ यो ही लिखवाया है कि भाई हमने भात में 25 कट्टे यूरिया खाद के भरे हैं। तो इस तरह से करके उनने अपनी बहन की बहुत बड़ी मदद करी है। देखो कैश दे देते वो, लेकिन खाद तो उनने फिर भी नहीं मिलता, उनकी फसल खराब हो जाती। तो उनने एक ऐसी चीज़ दी है जो उसकी बहन का बहुत काम आई। तो इसी चीज़ सुनकर ना मन में बहुत अच्छा फील हो है, एक खुशी मिला है कि देखो भाईचारा या चीज़ होया करे। सारे गांव ने मिलकर हर एक किसान की जान बचा ली है। जान न बचाना कहेंगे इनडायरेक्टली, क्योंकि इन केस फसल खराब हो जाती तो वो साइकोलॉजिकल एक प्रेशर आ जाता, बेटी की शादी में भी खर्चा हो रहा है, फसल भी खराब हो रही है। तो मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई अगर किसान है और उन यूरिया खाद की ज़रूरत है तो प्लीज़ उन अवेलेबल कराओ। किसान को इतना मजबूर मत करो कि भाई उनकी फसल उनकी आंखों के सामने खराब होने लग रही है। एक फसल ने एक किसान अपने बच्चे की तरह पाला है। जब जुकर हम अपने छोटे बच्चे ने इतने तो इतना 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 होता देखा है ना, तो उसे तरह किसान भी अपने फसल ने न्यू पाला है। और कोई फसल न्यू खाम में कुछ भगवान कर दे है, बारिश आ गई, ओले आ गए, आंधी आ गई, धान पड़ गए, गेहूँ डूब गए, कुछ किसान मारा जा, कुछ उन्हें खाद ना मिल रहा है, तो भाई किसान क्या करेगा, किस जाएगा। और मैं खुद किसान की बेटी हूँ, मैंने खुद पता है। ये पीछे से मेरे पापा ने भी धान बोए थे और सारे डूब गए थे, बहुत दुख होया था मेरे पापा ने भी कि भाई इतनी मेहनत करी थी और हाथ में कुछ भी नहीं आया, जो लागत लागी थी वह भी नहीं आई। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई किसाना की तरफ भी देखो, उनते भी सोचो। और जो या जिन भाई ने या मिसाल दी है लोग थी, मैं उनने भी हाथ जोड़ कर राम राम करूँ, उनने बहुत अच्छा काम करा है। तो बस मेरा मैसेज ये था कि देखो भाई भाईचारा अगर हम बना के रखा तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो सके हैं। तो चलो इस वीडियो ने करा है यहीं पे दी एंड। आप कमेंट करके बताइए आपने यह बात किसी लगी और मेरे विचार किसे लगे। तो मिलांगे कल किसी नई वीडियो की गेल। जब ती टाटा बाय बाय, राम राम।